अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशे एंड निट्स मिटन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी कोट बनाना बता रही हूँ। ये बनाने में बहुत ही ईजी है और बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसे मैंने यहाँ ऊपर से स्टार्ट किया है और ये नीचे तक लाई हूँ। ये इसका फ्रंट पोर्शन है और ये इसका बैक है। ये इसका बैक पोर्शन है। फ्रेंड्स, ये मैंने 2 to 3 ईयर्स के बेबी के लिए बनाया है। वैसे मैं आपको इस वीडियो में 1 से 2 साल के बेबी के लिए भी और 4 से 5 साल के बेबी के लिए भी किस तरह से बनाना है, ये भी साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये देखने में मुश्किल लग रहा है पर बनाने में ये बहुत ही आसान है। इसमें मैंने सिर्फ 2 स्टिचेस यूज़ किए हैं, एक सिंगल क्रोशे और एक डबल क्रोशे। ये पूरा कोट जो है सिर्फ इन्हीं 2 स्टिचेस के अंदर बना हुआ है। एक स्टिच सिंगल क्रोशे का है और एक स्टिच डबल क्रोशे का है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए ये मैंने सबसे पहले 77 चेन्स ली हैं। इसके बाद जो ये मैंने मार्कर लगाए हैं, ये मैंने स्लीव, फ्रंट स्लीव, बैक, फिर सेकंड स्लीव और ये फ्रंट के लिए है। तो जो ये पहला मार्कर है, ये मैंने 11 स्टिचेस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये 12वें स्टिच के ऊपर लगाया है। इसके बाद मैंने ये जो सेकंड मार्कर है, ये 15 स्टिचेस के बाद 16 स्टिच पे लगाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 स्टिच के ऊपर है। उसके बाद ये जो थर्ड मार्कर है, ये बैक का, ये मैंने 19 स्टिचेस के बाद 20वें स्टिच के ऊपर लगाया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और उसके बाद ये 20वें स्टिच पे 20th स्टिच पे आ गया। इसके बाद फिर से ये स्लीव का हमारा 15 स्टिचेस के बाद होगा। तो ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के बाद ये 16th पे आ गया। इसके बाद ये बचेंगे हमारे, फिर से ये 11 स्टिचेस बच जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। चेन 1 करेंगे। अब हुक से सेकंड चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे लेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे। ये पूरा जो है पैटर्न इसका एक सिंगल क्रोशे और एक डबल क्रोशे का रहेगा। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टिच हमारा फिर से सिंगल क्रोशे होगा। नेक्स्ट डबल, फिर से सिंगल, ये डबल, फिर ये सिंगल, उसके बाद ये नेक्स्ट डबल, फिर ये सिंगल और ये डबल, नेक्स्ट ये सिंगल। अब ये हमारा 12वां स्टिच आया है, ये हमारा डबल बनेगा। तो ये 12वें स्टिच के ऊपर हमने ये ध्यान रखना है कि जितने भी ये हमारे मार्कर हमने लगाया है, ये हमारे जो है वो इवन नंबर पे आने चाहिए। तो ये हमारा 12वां स्टिच है। ये हमने डबल क्रोशे किया। अब इसी सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे डालने के बाद चेन 2 करेंगे और फिर से एक डबल क्रोशे डाल देंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टिच जो है, इसको अब हम उतार सकते हैं। आप चाहें तो बिना मार्कर के इसको सिर्फ काउंटिंग करके भी कर सकते हैं। ये हमारा एक इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद फिर से जो हमारा जो नेक्स्ट स्टिच आएगा, वो इस डबल के बाद सिंगल क्रोशे का आएगा। तो ये एक सिंगल क्रोशे, फिर एक ये डबल,
हो गए, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अभी हमारा नेक्स्ट 16 स्टिच है। इस 16 स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशे पहले डालेंगे, उसके बाद 2 चेन्स, और उसके बाद सेम स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशे। ये यहाँ से यहाँ तक हमारी ये एक स्लीव है, ये स्लीव है, ये फ्रंट था। इसके बाद ये बैक स्टार्ट होगा, ये हमारा डबल क्रोशे था, तो नेक्स्ट स्टिच हमारा वो सिंगल क्रोशे होगा। तो एक सिंगल क्रोशे, फिर ये सीक्वेंस हमने अब बार बार रिपीट करना है। एक ये डबल क्रोशे, 2 हो गए, फिर से सिंगल क्रोशे 3, फिर डबल क्रोशे 4, फिर सिंगल क्रोशे 5, फिर ये डबल 6, सिंगल 7, डबल 8, सिंगल 9, डबल 10, सिंगल 11, डबल 12, सिंगल 13, डबल 14, सिंगल 15, डबल 16, सिंगल 17, डबल 18, सिंगल 19। अब ये 20th स्टिच जो आएगा हमारा ये डबल आएगा। ये 20वां स्टिच है, ये हमारा डबल आएगा। फिर इसमें फिर 2 चेन्स करेंगे और एक डबल क्रोशे सेम स्टिच में फिर से बना देंगे। ये हमारी बैक हो गई। इसके बाद फिर से स्लीव बननी है, तो स्लीव के जो है हमारे 15 स्टिच ये और 16वें स्टिच पे यहाँ पर हमने फिर से वी स्टिच बनाना है। तो ये 15 स्टिच, इसके बाद जो है पहला स्टिच फिर से हमारा ये सिंगल क्रोशे का आएगा, एक सिंगल, फिर डबल 2, फिर सिंगल 3, डबल 4, सिंगल 5, डबल 6, सिंगल 7, डबल 8, सिंगल 9, डबल 10, सिंगल 11, डबल 12, सिंगल 13, डबल 14, सिंगल 15,
और ये नेक्स्ट हमारा 16 स्टिच है, ये हमारा डबल का आएगा। तो ये 16 स्टिच में ये हमने डबल किया, फिर चेन 2 और सेम स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशे डाल देंगे। इसके बाद हमारे ये हमारी स्लीव हो गई। इसके बाद ये हमारे बचे हुए 11 स्टिचेस होंगे, इनको भी उसी तरह से करेंगे। जो फर्स्ट स्टिच है वो हमारा सिंगल क्रोशे का होगा, फिर सेकंड डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, ये नेक्स्ट इज डबल, फिर अगेन सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल और ये लास्ट का हमारा डबल। इसके बाद हमने टर्न करना है, क्योंकि ये डबल पे हमारा ख़त्म हुआ है। हम इसमें एक ये यहाँ तक हमारे ये 76 स्टिचेस हो गए हैं। तो अब जो 77 स्टिच है वो हमने एक सिंगल बना देना है। अब यहाँ से हम ये हमारी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से ये हमारी रो सेकंड स्टार्ट होगी। अब सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए हमने वर्क को ऐसे टर्न कर लिया। अब हमने यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में ही बटन होल बनाना है। इसके बाद हमने हर 10वीं रो के अंदर 10 रो के बाद 11th रो के अंदर एक बटन होल बनाएंगे हम। तो यहाँ पर बटन होल बनाने के लिए हमने ये फर्स्ट स्टिच जो है वो उसको जो हमने प्रीवियस राउंड में जो हमने ये वाला स्टिच था वो सिंगल क्रोशे लिया था, इसको हम अब ये एक यहाँ पर इस तरह से डाल के स्लिप स्टिच करके फर्स्ट स्टिच पे हम ये इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमने बस एक ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे प्रीवियस रो का अगर वो डबल क्रोशे है तो उसके ऊपर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और अगर वो सिंगल क्रोशे है तो उसके ऊपर हमने डबल क्रोशे बनाना है। और यही पैटर्न पूरे उसमें चलेगा, हमारे वर्क में चलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्लिप स्टिच हो गया। इसके बाद हमने जो ये हमारा पिछली रो का ये डबल क्रोशे है तो इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। इसके बाद हमने ये बटन होल बनाना है, तो चेन 3 करेंगे, 1 2 3, स्किप 3। अब हमने 3 स्टिचेस स्किप करनी है। तो ये एक सिंगल क्रोशे का, एक डबल क्रोशे का, फिर ये एक सिंगल क्रोशे का, ये हमने स्किप कर देना है। और ये फोर्थ स्टिच जो है उसके ऊपर हम ये वाला फोर्थ स्टिच है, इसके ऊपर हम ये, क्योंकि ये डबल क्रोशे का है तो इसके ऊपर हम एक ये सिंगल क्रोशे बना देंगे। इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट स्टिच जो है वो ये सिंगल का था, और तो ये वाला हमारा डबल का होगा। तो ये हम ये इसके ऊपर डबल, उसके बाद अगेन वही सीक्वेंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, एक सिंगल, एक ये डबल, उसके बाद अगेन सिंगल, उसके बाद ये डबल, फिर ये लास्ट स्टिच जो है ये हमारा ये इसके ऊपर ये हमारा डबल था तो ये हमारा इसके ऊपर सिंगल आ जाएगा। अब फिर से ये हमारा वी स्टिच आ गया, इसके अंदर हमने फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर हमने फिर इंक्रीज़ करना है, तो एक डबल क्रोशे, चेन 2, अगेन उसी में एक डबल क्रोशे, इस तरह से बन गया। अब हमारा जो ये डबल क्रोशे था और ये भी प्रीवियस रो का ये डबल क्रोशे है तो इसके ऊपर हमारा अब ये सिंगल आएगा। ये हमने सिंगल डबल क्रोशे बना दिया। नेक्स्ट स्टिच फिर हमारा ये डबल, अगला ये सिंगल, फिर सिंगल के ऊपर ये डबल, इस तरह से। ये पीछे से क्लियर नज़र आ रहा है हमें, ये बड़ा स्टिच है तो इसके ऊपर हमारा सिंगल क्रोशे बनेगा। इसका अगला स्टिच ये छोटा सा होल नज़र आ रहा है तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशे बनाना है। अब ये लंबा स्टिच नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर हमने सिंगल बनाना है। बस फर्स्ट रो में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, उसके बाद ये बहुत इजी है बनाना। फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये
डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। अब ये लास्ट देख लीजिए फिर से एक बार कि ये हमारा वी स्टिच का जो स्टिच है ये डबल का है, तो इसके ऊपर हमारा सिंगल आएगा। उसके बाद फिर इस वी स्टिच के अंदर हमने एक वी स्टिच और बना देंगे। तो ये एक हमने डबल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन, फिर सेम स्टिच में एक बार और डबल क्रोशे। इसी तरह से हमने ये पूरी रो 2 कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं आपको ये रो 2 यहाँ पर कंप्लीट करके मिलती हूँ एंड में। मैं सेकंड रो के एंड में आ गई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड रो के एंड में मेरा ये एक डबल क्रोशे आया है, क्योंकि हमने प्रीवियस राउंड में हमने जब ये स्टार्ट किया था वर्क को तो हमने पहला सिंगल क्रोशे डाला था, तो इसके ऊपर ये हमारा एक डबल क्रोशे आया है। अब हम वर्क को थर्ड रो के लिए टर्न करेंगे। जब टर्न करेंगे तो ये हमारा हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशे डाला था, तो पहला जो है वो स्टिच हमारा सिंगल क्रोशे आएगा। अब साफ पता लग रहा है ये हमारा लंबा स्टिच है, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशे, ये छोटा सा होल है तो ये सिंगल क्रोशे था यानी प्रीवियस रो में, तो यहाँ पर हमारा डबल रो क्रोशे आएगा। इसी तरह से हमने ये पूरे वर्क को कंप्लीट करके मैं आपको इस बटन होल पर आकर मिलती हूँ, यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं बटन होल तक पहुँच गई हूँ। यहाँ बटन होल के अब ये 3 स्टिचेस आ गए हैं, 3 चेन है, इसके अंदर हमने फिर से ये 3 स्टिच डालने हैं। यहाँ हमारा ये जो लास्ट स्टिच है वो डबल क्रोशे का है, तो इसके बाद हम सिंगल, डबल और सिंगल 3 स्टिचेस डालेंगे। फिर ये यहाँ पर उसके बाद फिर सिंगल, डबल, सिंगल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे और फिर सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। ये हमने यहाँ पर 3 रोज़, ये हमारे 3 वी स्टिचेस बन गए हैं। इसके बाद जो हमने बनाने हैं टोटल ये हमने 15 वी स्टिचेस बना के इसकी लेंथ बना लेनी है। तो मैं आपको ये 15 रोज़ बनाने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैं रो के लास्ट में हूँ, 15 रो की लास्ट में हूँ। यहाँ पर मैंने ये सेकंड वाला अपना बटन होल बनाया है। अब इसको कैसे करेंगे, इसके अंदर हमने फिर से 3 स्टिच डालने हैं। तो ये डबल क्रोशे के बाद मेरा नेक्स्ट स्टिच जो आएगा वो सिंगल क्रोशे का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर ये एक डबल, और उसके बाद तीसरा जो स्टिच आएगा वो सिंगल क्रोशे का। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच मेरा ये डबल आएगा एंड लास्ट स्टिच जो होगा वो सिंगल क्रोशे का होगा। वर्क को ऐसे टर्न करेंगे। इसके बाद फिर से चेन 1। अब ये पहला स्टिच जो है वो मेरा डबल का आएगा। ये नेक्स्ट जो है वो बड़ा स्टिच है, तो उसके ऊपर ये छोटा सिंगल, फिर ये डबल और नेक्स्ट इज सिंगल। इसी तरह से मैं आपको ये रो कंप्लीट करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। इस कॉर्नर में आपको आकर, यहाँ पर आकर हम स्लीव्स को आपस में जोड़ेंगे। ये मैं वी स्टिच के ऊपर पहुँच गई हूँ। यहाँ पर आके मैं ये मेरा लास्ट स्टिच जो था वो सिंगल क्रोशे था, तो अब वी स्टिच के अंदर पहला स्टिच मेरा डबल क्रोशे आएगा। उसके बाद सेम स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे डाल देंगे। उसके बाद इस स्लीव को ऐसे फोल्ड करते हुए इसके अंदर हम एक डबल क्रोशे डाल देंगे। ये मैंने ये डबल क्रोशे डाल के इनको आपस में ये जोड़ दिया है। ये हमारी स्लीव ऐसे ये जुड़ गई है। इसके बाद फिर ये हमारा जो नेक्स्ट स्टिच आएगा ये हमारा डबल क्रोशे था, ये लास्ट स्टिच, तो इस डबल क्रोशे के ऊपर हमारा ये सिंगल क्रोशे आएगा। अब नेक्स्ट स्टिच फिर ये सिंगल क्रोशे था, तो ये डबल क्रोशे। बस हमने हर बार यही ध्यान देना रखना है कि सिंगल क्रोशे के ऊपर हमारा डबल क्रोशे आना चाहिए और डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये, अब ये डबल था, ये अब डबल है तो इसके ऊपर सिंगल, सिंगल के ऊपर ये डबल। इस तरह से वर्क करते हुए मैं आपको इस बैक के इस जो हमने सेंटर में ये मार्कर लगाया था यहाँ पर आकर मिलती हूँ। जो बैक का हमने सेंटर का मार्कर लगाया था बिल्कुल सेंटर में, वहाँ तक पहुँच गई हूँ। उससे ये एक स्टिच पहले ये मेरा सिंगल क्रोशे आया है। अब यहाँ पर ये मेरा जो है ये सेंटर का स्टिच है एकदम, यहाँ पर मेरा डबल क्रोशे आएगा। तो इस डबल क्रोशे से पहले यहाँ पर क्योंकि हमने फोल्ड बनाना है इसलिए इसके बाद हम यहाँ पर 40 चेन्स डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15, ये मेरी 40 चेन्स हो गई हैं। इसको मैं ये डबल क्रोशे करके उसके नेक्स्ट वाले इस स्टिच में अटैच कर दूंगी। उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट स्टिच जो है वो सिंगल क्रोशे का आएगा, फिर डबल, देन सिंगल। इसी तरह से मैं इस रो को रिपीट करके यहाँ पर इस वी स्टिच तक ले आऊँगी। यहाँ पर आकर मैं इसको दूसरी स्लीव को आपस में ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर जॉइन करूँगी। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं सेकेंड वी स्टिच के लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पर ये मेरा जो लास्ट स्टिच है ये सिंगल क्रोशे है पहले। अब ये मेरा वी स्टिच आ गया है। इसके अंदर फिर से मैं ये 2 स्टिच बनाऊँगी। पहले एक डबल क्रोशे और उसके बाद सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। अब इसको फोल्ड करके यहाँ से ये जो दूसरा वी स्टिच है उसके अंदर मैं एक डबल क्रोशे बना दूँगी। ये अब यहाँ से वर्क को फिर मैं ये कंटिन्यू करूँगी। तो ये हमारा डबल क्रोशे था, तो नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा सिंगल क्रोशे आएगा। फिर ये नेक्स्ट डबल, देन सिंगल, देन डबल, फिर सिंगल। इसी तरह से हमने पूरी रो ये लास्ट तक यहाँ तक कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम वर्क को यहाँ पर टर्न करेंगे। अब फिर से उसी तरह से हमने ये वर्क को करना है, एक सिंगल क्रोशे और एक डबल क्रोशे। तो मेरा लास्ट जो था वो डबल क्रोशे आया था, तो यहाँ पर मेरा ये फर्स्ट स्टिच जो है वो सिंगल क्रोशे आएगा। तो ये सिंगल हो गया, उसके बाद ये डबल। इसी तरह से मैं ये आपको कंप्लीट करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह से इस आर्म होल को हमने करना है। ये मैं आर्म होल के पास पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मैंने आकर सिंगल है, इसके बाद ये लास्ट स्टिच जो मेरा ये डबल आ रहा है, तो मैं ये डबल बना दूँगी। उसके बाद ये आर्म होल का ये स्टिच है, ये पहला स्टिच जो है वो मेरा सिंगल होगा, सेकंड फिर ये मेरा ये डबल हो जाएगा। उसके बाद फिर ये मेरा सिंगल एंड देन फिर से ये डबल। अगला ये मेरा स्टिच बड़ा है तो सिंगल आएगा, फिर से ये डबल। तो इसी तरह से सिंगल डबल करते हुए मैंने ये जो फोल्ड का चेन्स रखी थी, मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं 40 चेन्स के पास पहुँच गई हूँ। यहाँ मेरा ये डबल था, इसके बाद ये लास्ट स्टिच जो आ रहा है ये मेरा सिंगल क्रोशे का आएगा। अब हमने ये मेरी यहाँ से 40 चेन्स स्टार्ट हो गई हैं, तो अब हर इन चेन्स के अंदर भी हमने सेम सीक्वेंस को आगे लेकर चलना है। तो ये सिंगल था, तो अब ये मेरा जो फर्स्ट जो चेन के अंदर आएगा वो डबल क्रोशे आएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट चेन है, इसके अंदर मेरा ये सिंगल क्रोशे आएगा। ये डबल था और अब ये सिंगल। फिर नेक्स्ट में ये नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट इज डबल क्रोशे, फिर सिंगल। इसी तरह से हमने ये पूरा करके ये पूरी चेंज करके मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं रो के इसके ये चेंज के लास्ट में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर आकर ये मेरा डबल था, अब ये लास्ट स्टिच मेरा ये सिंगल आ रहा है। इसके बाद फिर से ये नेक्स्ट स्टिच जो है वो मेरा डबल आएगा, ये फिर नेक्स्ट जो है वो सिंगल आएगा। इसी तरह से मैंने ये हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर बटन होल के पास आकर फिर पहले की तरह ही हमारा जो स्टिच आ रहा है, बस यही ध्यान रखना है कि सिंगल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे आना चाहिए और डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे आना चाहिए। तो इसी तरह से हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी सीक्वेंस को हमने अब रिपीट करना है बार बार, बीच में इन 40 चेन्स को भी लेके बनाते हुए हमने अपनी पूरी ये लेंथ जो है वो कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको इसकी ये पूरी जितनी हमने लंबाई रखनी है उतनी कंप्लीट करते हुए आकर मिलती हूँ। पर बीच बीच में आप ये इसके हर 10वीं रो के बाद 11वीं रो के में आप ये बटन होल बनाना ना भूलिएगा। तो मैं आपको इसकी ये लेंथ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ।
इसके बाद कैसे बनाना है ये मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगी।